Hello everyone, my name is Ankita. I am a chartered accountant by profession and a traveler too. In January we were blessed with a baby girl and in April we had applied for her passport. We got her passport in 7 works. इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 चीज़ों के बारे में। पहली कि पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना है, दूसरी क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और तीसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप कैसे अपनी एप्लीकेशन को फास्ट ट्रैक कर सकते हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि पासपोर्ट एप्लीकेशन का प्रोसेस क्या है। माइनर के पासपोर्ट एप्लीकेशन का प्रोसेस सिमिलर टू एडल्ट है, लेकिन उनके केस में पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होता है। ऑल्सो उनके पासपोर्ट का वैलिडिटी सिर्फ 5 साल होता है, इंस्टेड जो एडल्ट का पासपोर्ट होता है उसका वैलिडिटी पूरे 10 साल होता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि पासपोर्ट अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। इसके लिए आपको पासपोर्ट पोर्टल पे रजिस्टर करना होता है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके बाद आपको ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करना रहता है और आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करते हैं। अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको एक रिक्विजिट फ़ीस पे करनी होती है, उसकी डिटेल्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आप अपॉइंटमेंट को पहले भी चेक कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि हम ये बताएं कि पासपोर्ट एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरा जाता है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं कि आपको पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो किसी भी पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए आपको 2 डॉक्यूमेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक होता है एड्रेस प्रूफ, एक होता है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। माइनर के केस में आपको एड्रेस प्रूफ मिल जाएगा अपने पासपोर्ट की कॉपी से, और आपके पास अगर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है तो वो डेट ऑफ बर्थ के लिए काम करेगा। लेकिन अगर आपके पास बच्चे का आधार कार्ड है तो वो दोनों के लिए काम कर सकता है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आपके लिए ऑप्शन बहुत सिंपल है। इसके अलावा भी जो एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एक्सेप्ट किए जाते हैं उसका लिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसके अलावा अगर आपको और कोई डॉक्यूमेंट्स के बारे में क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपको देना होता है एनेक्सर डी, जिसमें कि एक डिक्लेरेशन होता है। ये पासपोर्ट की वेबसाइट से ही आपको मिलेगा, वहाँ से आपको प्रिंट करके फिल करना होता है। और इसके अलावा वो लोग मांगते हैं पेरेंट्स का पासपोर्ट कॉपी। पेरेंट्स के पासपोर्ट कॉपी में इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि किसी एक के पासपोर्ट में स्पाउस का नेम मेंशन होना चाहिए। अगर दोनों का पासपोर्ट नहीं है और किसी एक का भी पासपोर्ट है तो भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन किसी एक पेरेंट के पासपोर्ट में स्पाउस का नेम मेंशन होना कंपलसरी है। इसके बिना आप अपना पासपोर्ट एप्लीकेशन नहीं फॉरवर्ड कर सकते हैं। उसके लिए पहले आपको अपना पासपोर्ट अपडेट में देना होगा, उसके बाद ही आप अपना पासपोर्ट अप्लाई कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट के बारे में कि कैसे हमें 7 वर्किंग डेज़ में अपनी डॉटर का पासपोर्ट मिल गया। जब मैंने मेरा पासपोर्ट अप्लाई किया था तो उसे आने में लग गए थे 2.5 महीने। क्यों? क्योंकि मैंने उसको अप्लाई किया था POPSK से, मतलब कि पोस्ट ऑफिस, जो कि पासपोर्ट सेवा केंद्र में कन्वर्ट किया गया था। बेसिकली होता क्या है कि आपका एप्लीकेशन आप POPSK या PSK में दे सकते हैं। POPSK वो केंद्र हैं जो कि आपका एप्लीकेशन तो ले लेते हैं लेकिन उसको फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं, जबकि PSK में आपका एप्लीकेशन डायरेक्टली प्रोसेस होता है। तो जब मैंने अपना एप्लीकेशन POPSK में दिया था तो उन्होंने कुछ वर्किंग डेज़ के बाद में उसको PSK को फॉरवर्ड किया, फिर PSK ने अपना काम चालू किया। लेकिन जब हमने हमारी डॉटर का एप्लीकेशन किया तो हमने उसे डायरेक्टली PSK में किया। वहाँ पर उन्होंने उसी दिन फॉर्म भर के अप्रूव करके और एप्लीकेशन को प्रिंटिंग के लिए फॉरवर्ड कर दिया था। इस वजह से हमें अपना पासपोर्ट 7 वर्किंग डेज़ में मिल गया। हमने रिक्वेस्ट भी किया था कि हमें थोड़ा अर्जेंसी है, इसके लिए भी उन्होंने हमारा पासपोर्ट को फटाफट प्रोसेस किया। आप हमेशा अपना पासपोर्ट PSK से अप्लाई करें। अब आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो जो सेंटर हैं जहाँ पर आप जा रहे हैं वो POPSK है या PSK है। तो जब आप अपॉइंटमेंट अवेलेबिलिटी देखते हैं तो वहाँ पर सेंटर के आगे ही लिखा आता है वेदर इट इज़ अ POPSK और PSK। इंश्योर कि आप हमेशा PSK पे ही क्लिक करें। अगर वो आपके पास में है तो बहुत अच्छा है, और अगर आपको अर्जेंसी है और आप ट्रैवल कर सकते हैं तो आप PSK से ही अप्लाई करें। हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा कि नहीं कमेंट सेक्शन में, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।